कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल शुरू। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग इतनी शदीद थी कि सामने खड़ा होना मुश्किल था। तीसरे दर्जे की आग ने पूरी फैक्ट्री को जमीन बोस कर दिया। लोगों ने भागकर जान बचाई। इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। भड़कती आग ने मजीद 3 फैक्ट्रियों को लपेट में ले लिया, जिस पर काबू पा लिया गया। 20 से जायद फायर फाइटर और बाउसर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। कमिश्नर कराची को मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। आग से मुतासरा फैक्ट्री से ख़वातीन और मर्द मुलाजमीन के ख़तरनाक तरीके से निकलने की वीडियो सामने आ गई। ख़वातीन और मर्द मुलाजमीन को कंस्ट्रक्शन लिफ्ट पर लटक कर 5 मंजिला इमारत से नीचे उतरते हुए देखा जा सकता है, जबकि कुछ बालकनी से छलांग लगा रहे हैं। फैक्ट्री में हंगामी सूरत हाल से निकलने के लिए कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग लगने से मुतासरा फैक्ट्री 5 मंजिला है, जहाँ से लटक कर निकलने के दौरान मुमकिन हादसा किसी मुलाजिम की जान भी ले सकता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों को माशी तरक्की में किरदार अदा करने के मौके फराहम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में बढ़ती हुई आबादी के मामले पर इजलास में वज़ीर आज़म ने मौसर पॉलिसी हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। इजलास में आबादी के मसाइल के हल के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ गुजारिशात भी पेश की गई। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। वफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोजवेल्ट होटल और ज़रूरी तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। चीनी इम्पोर्ट का टेंडर मनसूख करने का हुकूमती फैसला। 1 लाख टन चीनी की इम्पोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनी से डील फाइनल न हो सकी। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत इम्पोर्टेड चीनी के हुसूल में खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम नहीं करेगी। इम्पोर्ट में चीनी की कीमत और साइज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 1 लाख टन बारीक चीनी के लिए $539 और $557 फी टन का रेट मिला, जो काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड मार्केट बन गई। एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स पहली बार बुलंद तरीन सतह 1,46,000 पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इख्तिताम पर इंडेक्स 1,45,647 की सतह पर बंद हुआ। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने माही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। तलाक अगस्त अक्टूबर 2025 के लिए होगा। सार्फिन को 25,87,40,00,000 का रिलीफ दिया जाएगा। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती। नेपरा ने 78 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। भारत को रूसी तेल पर सजा मिलेगी। मजीद पाबंदियां और टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त इक़दामात का इंदिया दे दिया। भारत पर रूसी तेल खरीदने पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमरीका ने भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी आयद कर दी। भारतीय मसनूआत पर इजाफी टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। ट्रंप ने कहा, टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आएंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमेरिकी मईशत में बेहतरी आई। अमेरिका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए।
माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी को कमजोर, वज़ीर-ए-आज़म और खतरा करार दे दिया। वक्त आ गया, नाअहल मोदी अब अपनी नाकामी तस्लीम करके इक़्तिदार छोड़ दें। ट्रंप के दोस्त मोदी ने भारत पर 50% टैरिफ लगवा दिया। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं लेते। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ हिम्मत दिखाएं, ट्रंप को जवाब दें। मोदी जी वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं देंगे कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात जारी है। सदर ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहदों और माली मामला की पोल पट्टी खोल सकते हैं, इसलिए मोदी खामोश है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इक्तिसादी इस्तेहकाम हुकूमत की कामयाबी है, महंगाई में मुसलसल कमी आ रही है। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी का IT कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत ने IMF के साथ बुनियादी टारगेट हासिल कर लिया। हम मैक्रो इकोनॉमिक में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हमारा फोकस मईशत की डिजिटाइजेशन पर है। हम कैशलेस मईशत की जानिब बढ़ रहे हैं। FBR में डिजिटाइजेशन समेत कई इस्लाहात लाई गई। खातून हिरासानी केस में अहम पेशरफ के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अलवी ने 25 लाख रुपए जुर्माने की रकम सिंध हाई कोर्ट के नाजिर के अकाउंट में जमा करा दी। मोनस अलवी ने जुर्माने की ये रकम आज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई। सूबाई मुहतसिब ने हिरासानी के इल्ज़ाम में मोनस अलवी पर 25 लाख रुपए जुर्माना और ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। बहरिया टाउन की 6 में से 3 कमर्शियल जायदादों की नीलामी कर दी गई। नैब के एलामिये के मुताबिक नीलामी का मकसद अदालती प्ली बार्गेन की बाकी रकम की वसूली है। रुबेश मार्की 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम की गई। मार्की तयशुदा कम अज कम कीमत से 2 करोड़ से ज़्यादा में फरोख्त हुई। कीमत की अदायगी और प्लॉट की मुंतकली का अमल भी जारी है। कारपोरेट ऑफिस 1 की 80 से ज़ायद करोड़ 60 लाख की मशरूत बोली लगी। कारपोरेट ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली वसूल हुई। कारपोरेट ऑफिस 1 और 2 की नीलामी की मंजूरी दी जाना बाकी है। 3 जायदादों की नीलामी मौखर कर दी गई क्योंकि उनकी मतलूबा बोली वसूल नहीं हुई। बाकी रह जाने वाली 3 जायदादों की नीलामी दोबारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर ने कहा कि गरीबों की जिंदगी अमीरों के रहमो करम पर चली गई है। हम जागीरदाराना माशरे में रहते हैं, इसलिए यहाँ हर कोई बड़ा बनना चाहता है। उमर कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के जजेस को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर वो दिलेरी और इंसाफ फराहम करते हैं। अफसोस ये है कि 50 साल से सिंध के डिग्री कॉलेजों में जाली डिग्रियाँ मिलती आ रही हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अजरबैजान का सरकारी दौरा। नेवल चीफ को अजरबैजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की, जिसमें 2 तरफ़ा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान है। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में तेज़ हवा गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान।
रवां साल मौसम मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 164 शहरी जान से गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र मुतासरा फैमिलीज़ को माली मुआवनत फराहम की जा रही है। DGPDMA के मुताबिक बारिशों के दौरान 582 शहरी जख्मी, 216 घर मुतासिर और 121 मवेशी हलाक हुए। मानसून बारिशों का छठा स्पेल आज खत्म होने का इम्कान। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोसा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तरबेला डैम 96% जबकि मंगला डैम 62% तक भर चुका। वज़ीर आला पंजाब से अमरीका के नए कौंसल जनरल स्टैटसन सैंडर्स की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारती ताल्लुकात, तवानाई, ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और अमरीका का ताल्लुक एक आसमूदा, बाएतमाद और पायदार शराकत दारी की मिसाल है। अवामी राब्तों, तिजारती ताउन और मुश्तरका मफादात ने पाक अमरीका पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत किया। हमने वादा किया था, इख्तियारात कोरोना नहीं रोएंगे, मसले के हल के लिए काम शुरू किया है। मरदमशुमारी बताती है इस शहर में 3 करोड़ के करीब लोग हैं। 22 साल पहले कराची में पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए काम हुआ था, जब शहर की आबादी 96 लाख थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। हमने नई कैनाल बनाने का फैसला किया है। पुरानी हब कैनाल को ठीक करते तो कराची का पानी बंद करना पड़ता। नई कैनाल की तामीर के बाद पुरानी कैनाल की मुरम्मत करेंगे। मार्का हक में कामयाबी के बाद 14 अगस्त की अहमियत में मज़ीद इजाफा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर हफ्ता अक़लियत मनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मिनॉरिटी डे पर असीम व शान तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की नज़र में पंजाब के तमाम शहरी बराबर हैं। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अक़लियतें इनके सर का ताज है। मरियम नवाज अक़लियतों की फलाह बहबूद को तरजीह देती हैं, जबकि पंजाब हुकूमत ने अक़लियतों के हवाले से इनकलाबी इक़दाम उठाए। जश्न आज़ादी और मार्का हक के खुशी में सिंध हुकूमत का खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। आज़ादी ट्रेन कराची से 0 पॉइंट थरपारकर तक चलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह की खुशी में इस साल यौम आज़ादी शानदार अंदाज में मना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में यौम आज़ादी की जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। हर तरफ सबसे लाली परचमों की बाहर, बैजेस, टोपियां, झंडियों की खरीदारी में इजाफा। शहरी अपने घरों, दफातर, गाड़ियों को कौमी परचम से सजाने में मसरूफ। जश्न आज़ादी की ये तैयारियां कौम के आज़म हिम्मत की अक्कास हैं, जो मुस्तकबिल में भी मुल्क की सलामती और खुशहाली की ज़मानत है। ट्रैफिक वार्डन और शहरियों के दरमियान लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। लाहौर बंद रोड पर ट्रैफिक वार्डन ने 1 वे की खिलाफ वर्जी पर चालान करना चाहा तो शहरी आपे से बाहर हो गया। वार्डन और शहरी के दरमियान हाथापाई की वीडियो वायरल। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मज़ीद 3 घरों में सफ़े मातम बिछा दी। चंद घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में स्कूल बच्ची समेत 3 अफराद जान से गए। साइट एरिया पराचा चौक के करीब तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। जाम बहक शख्स की शनाख्त न हो सकी। फेडरल बी एरिया नसीराबाद के करीब गाड़ी के टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जान से गया। बल्दिया रईस कोट में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 8 बरस की बच्ची जान से गई, 2 बच्चियां जख्मी हो गई। गज़ा पर इजरायली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इमदाद के मुंतज़िर 90 अफराद समेत 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन की कौमी फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी सुलेमान अल-उबैद भी खाना मिलने की आस में इजरायली फायरिंग से शहीद हो गए। दूसरी जानिब इजरायली फौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह सड़कों की तरफ मोड़ दिया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख से मज़ीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। हल्तालवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास पहनकर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान 5 स्टार मूवमेंट जमात के अरकान ने कहा कि आज हम ये परचम नहीं लहरा रहे क्योंकि आप हमसे छीन लेंगे। आज हम इस परचम को अपने जिस्म से लगाएंगे क्योंकि अब ये सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं बल्कि इंसानियत के लिए जद्दोजहद करने वालों का आलमी परचम बन चुका है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी। कौमी स्क्वाड की ट्रिनिडाद में मुसलसल दूसरे रोज ट्रेनिंग, खिलाड़ियों की फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग प्रैक्टिस। बॉलर्स और बैटर्स ने कोचेस के दिए गए टारगेट्स पूरे किए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टाकरा जुम्मे को ब्रायलन लारा स्टेडियम में होगा। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा जेलों में कैद मुलजमान के हाथों तैयार की गई मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश का प्लान। मसनूआत के लिए स्पेशल ट्रक तैयार कर लिया गया। मसनूआत की गली गली नुमाइश के साथ साथ फरोग भी की जाएगी। और आयमा बेग के उरूसी लिबास का सोशल मीडिया पर चर्चा। तस्वीर में आयमा बेग को खूबसूरत आइवरी रंग के उरूसी जोड़े में देखा गया जिस पर उन्होंने गहरे सब्ज रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। लिबास की कीमत 28,000 अमरीकी डॉलर्स जबकि पाकिस्तान के 7,91,000 रुपए से जायद बनती है। गुज़िश्ता रोज गुलकारा आयमा बेग ने अपने दोस्त ज़ैन अहमद से शादी की तस्दीक की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।